नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और नए शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी समय से हमारे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा चल रही है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता क्या है और यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जगह है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ये कहता है कि देश के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसके अंडर सभी धर्मों के लोग और सभी समुदाय के लोग आने चाहिए, यानी कि सबका एक कानून होना चाहिए। इसी के साथ ही अगर सबका एक कानून होगा तो तमाम अलग अलग धर्म के लोगों के जो पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल रिलीजन लॉज हैं, इनको खारिज कर दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ सभी लोग एक कानून के अंदर आएंगे। और यही उदाहरण है, यही एक दृश्य है एक सेकुलर देश का कि भाई सेकुलर देश है तो सेकुलर देश के अंदर अलग अलग धर्म के लोगों का अलग अलग कानून नहीं है, सभी का एक कानून है, सभी धर्मों के लोगों का एक कानून है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन कौन से एरियाज कवर करेगा। तो ये एरियाज कवर करेगा जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एंड सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। असल में ये तमाम चीज़ें हर धर्म के अंदर अलग अलग तरीके के कानूनों से होती हैं और एक कानून आते हैं हर धर्म के पर्सनल लॉ से। उदाहरण के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई हिंदू मैरिज करेगा और उसी के तहत वो डिवोर्स करेगा। मुस्लिम अपने पर्सनल लॉ की तरह शादी करेगा और अपने पर्सनल लॉ की तरह डिवोर्स दे सकता है, उदाहरण के लिए जैसे कि 3 तलाक दे सकता है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के आते ही ये तमाम चीज़ें हट जाएंगी। हर धर्म के पर्सनल लॉज को खारिज कर दिया जाएगा और एक कानून बना दिया जाएगा। हर धर्म के अंदर से अच्छी अच्छी चीज़ों को ले लिया जाएगा और उसके हिसाब से एक कानून बना दिया जाएगा। उसके बाद फिर हर धर्म का व्यक्ति शादी कर सकता है, डिवोर्स दे सकता है और प्रॉपर्टी का डिवीजन कर सकता है। इसके साथ ही कई और चीज़ें भी कर सकता है। अब इससे होगा क्या? असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत फ़ायदेमंद है हमारे देश के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कोड है, एक ऐसा कानून है जिसके तहत एक सेकुलर देश की पहचान हो सकती है, क्योंकि जो देश खुद को सेकुलर कहता है और उसके अंदर हर धर्म के लोग हैं और हर धर्म के लोगों का अलग अलग कानून है, तो वो देश सेकुलर ही किस बात का हुआ। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे एक सेकुलर देश की छवि को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसी के साथ ही हमारे देश के अंदर वोट बैंक की पॉलिटिक्स धड़ल्ले से होती है, लेकिन जब ये कानून आ जाएगा और देश के तमाम धर्म के लोग एक कानून के अंडर आ जाएंगे तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ ही पर्सनल लॉज के अंदर कई सारे लूप होल्स हैं। उदाहरण के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जो पति है मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत शादी तो कर लेगा, लेकिन डिवोर्स देने की बात आएगी तो पत्नी को बिना पूछे डिवोर्स दे देगा, 3 तलाक कहेगा और डिवोर्स हो जाएगा और पत्नी की जो मुस्लिम महिला है उसकी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है जिसके तहत हमारे देश के अंदर रियल सेकुलरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। इतने सालों से जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ एक फेक चीज़ थी, लेकिन देश की मौजूदा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा एकदम ठीक लेकर आई है। लेकिन हमारे देश के अंदर एक खास विपक्ष ऐसा है जो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहा है और एक वर्ग ऐसा है जो अपने पर्सनल लॉज को बचाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेगा। लेकिन हम सबको एक रहना होगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में काफ़ी फेक चीज़ें फैलाई जा रही हैं, काफ़ी लोगों को भड़काया जा रहा है और इसके तहत प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग